नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जीवन परिचय से संबंधित है और दोस्तों आज हम बात करेंगे उन महान सम्राट और सम्राज्ञियों के बारे में जिन्हें हिंदी साहित्य का सम्राट और साम्राज्ञी समझा जाता है। दोस्तों, आप नाम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और धर्मवीर भारती जी। दोस्तों, जीवन परिचय पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन एक ट्रिकी वे में, एक ट्रिक के साथ कविता के माध्यम से दोस्तों मैं कोशिश की है मैंने कि उनके जीवन परिचय की कुछ झलक मैं आपको कविता के माध्यम से दर्शाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले नाम से, और पहला नाम दोस्तों आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात की जाए तो उनका जन्म 1889 संवत 1946 में दोस्तों हुआ, और मृत्यु की दोस्तों अगर बात की जाए तो सन 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, अब आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के कविता पंक्तियों की ओर। कविताएं जो मैंने कविता दोस्तों यहाँ पर कोशिश की है थोड़ा सा, तो उसको समझते हैं उससे कि काशी वासी दानशील शिव रत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत हिंदी कविवर के गौरव जयशंकर प्रसाद। कि काशीवासी दानशील। दोस्तों, यहाँ से एक बात सामने साफ आ गई कि काशी के रहने वाले शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, मतलब देवी प्रसाद जी के पुत्र, अर्थात इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, और जिनके सुत हिंदी कविवर के गौरव जयशंकर प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे वो देवी प्रसाद जी थे और काशी के रहने वाले ये थे। अगली पंक्तियां दोस्तों अगर देखें कि संवत 1946, दोस्तों संवत 1946 दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1946 दोस्तों, 40 और 6 मतलब 46, तो 1946 संवत की संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के सृष्टा उच्च कोटि के नाटककार। दोस्तों, अगर आप अंतिम दो पंक्तियां देखें तो छायावादी युग से संबंधित हैं ये, और एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में इनकी ख्याति फैली हुई है दोस्तों, अगर बढ़ें अपने अगले नाम की ओर, अगला नाम दोस्तों आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, और इनके अगर जन्म की बात की जाए, जन्म 1908 ईस्वी और मृत्यु दोस्तों 1974 ईस्वी। दोस्तों, अगर पंक्तियां देखें कि सन 1908 सेमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार, प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनुधार। बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। दोस्तों, जन्म की बात की जाए तो सन 1908 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर दोस्तों? सेमरिया ग्राम, जिला मुंगेर, बिहार में दोस्तों, और प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनुधार। अगर आगे की पंक्तियां देखें दोस्तों कि बीए पास किया पटना से, दोस्तों बीए मतलब इन्होंने बीए किया कहाँ से? पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार। और अंतिम दो पंक्तियां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्योंकि इनसे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि रचे रेणुका अरु रसवंती, मतलब रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार। कुरुक्षेत्र, बापू और हुंकार दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, आप ध्यान रखिएगा। अगली बात अगर करें दोस्तों, अगला नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का, और सुमित्रा नंदन पंत की अगर दोस्तों बात करें तो जन्म इनका 1900 ईस्वी, संवत में बात की जाए तो 1957 ईस्वी, विक्रम,
और मृत्यु की दोस्तों अगर बात करें तो सन 1977 ईस्वी। अब दोस्तों पंक्तियां अगर देखते हैं कि ग्राम कौसानी अल्मोड़ा में संवत 1957 पंत सुमित्रानंद जन्मे गंगा दत्त पंत के धामन। बहुत अच्छी दोस्तों ये पंक्तियां हैं और इससे आपको मेरे ख्याल से कि आप पूरी जितना भी आपको आवश्यकता है आप उनके बारे में जानेंगे कि ग्राम कौसानी अल्मोड़ा में, मतलब अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। और दोस्तों कब हुआ है? संवत 1957, मतलब संवत 1957 विक्रम में उनका जन्म होता है। और कहाँ पर दोस्तों, किसके वहाँ उनका जन्म हुआ? मतलब उनके पिताजी की अगर बात करें, गंगा दत्त पंत के धामन, मतलब गंगा दत्त पंत जी के वहाँ उनका जन्म हुआ दोस्तों। और प्रकृति प्रेम जिनकी नस नस में, कविता में कोमलतम सास, जिनकी वीणा ग्रंथि पल्लव, गुंजन युगवाड़ी उच्छ्वास। मतलब दोस्तों एक बात समझ में आने जानी चाहिए आपको कि वो प्रकृति प्रेमी थे, मतलब प्रकृतिवादी कवियों में उनकी गिनती गिनी जाती है। और अंतिम दो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं आपके लिए कि जिनकी वीणा पल्लव ग्रंथि पल्लव, मतलब ये तीन रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ गई। और अगली तीन भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं कि गुंजन युगवाड़ी और उच्छ्वास। तो दोस्तों इससे आपको इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी जानकारी मिल रही है। अगर अच्छी लग रही है वीडियो दोस्तों तो प्लीज़ आप उसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। अगली बात करें अगर दोस्तों तो अगला नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। और महादेवी वर्मा की अगर दोस्तों बात करें तो जन्म 1907 ईस्वी में, संवत की अगर बात की जाए 1964 विक्रम में, मृत्यु 1987 में। अब दोस्तों अगर पंक्तियां देखें कि संवत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद, महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद। मतलब संवत 1964, मतलब 1964 संवत में फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ। और गोविंद प्रसाद जी उनके पिता थे। हेम रानी सी सुता काव्य में जीवन का अवसाद, पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद। मतलब और दोस्तों एक बात और सामने आई कि यामा कृति पर उनको सम्मानित भी किया गया था। अगर अगले नाम की ओर बढ़ें दोस्तों, अगला नाम हमारा आता है धर्मवीर भारती जी का। और धर्मवीर भारती की अगर बात करें दोस्तों, जन्म 1926, मृत्यु 1998 दोस्तों। पंक्तियां अगर देखी जाएं तो पंक्तियों की अगर बात करें कि धर्मवीर जी भारती जन्मे नगर प्रयाग, जागे हिंदी गद्य के सन 26 में भाग। दोस्तों धर्मवीर भारती, इनका नाम जैसा है वैसा ही इनकी ख्याति फैली। इनका जन्म प्रयाग में हुआ और गद्य में दोस्तों, हिंदी गद्य में इन्होंने अपना अथाह जो है इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सन 26 में भाग, मतलब 1926 में दोस्तों जब इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो उस समय हिंदी गद्य में जब इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ किया तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी गद्य में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कवि संपादक गद्य के लेखक बहुत प्रवीण, काव्य लिखे फिर धर्मयुग संपादन में लीन। दोस्तों अगर पंक्तियों से समझें तो कवि, संपादक, गद्य, हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। लेखक के तौर पर भी काव्य लिखे फिर धर्मयुग, मतलब धर्मयुग नामक दोस्तों इन्होंने जो अपनी रचना की वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बहुत बार ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि धर्मयुग किसकी रचना है, तो वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इन पंक्तियों के माध्यम से संबंधित जो भी आपके लेखक या कवि या कवयित्री हैं उनके बारे में आपको बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।